ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी मतलब ये एक साउंड सिस्टम होता है जिसमें हम साउंड जो हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो साउंड्स और मतलब लेटर्स में आपको पता ही होगा कि जो लेटर्स हैं वो उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जो सेट ऑफ लेटर्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, नॉट अल्फ़ाबेट्स। ऐसे नहीं आता है इसमें, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो सेट ऑफ लेटर्स होता है उसको अगर आपने डिनोट करना हो तो फिनोलॉजी है, साउंड सिस्टम है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स होती हैं इसमें। मतलब ये सादा सी चीज़ें हैं। मैंने पीपीएससी जो है इसके बारे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाता है, लेकिन हाँ वो आपसे ना कंसेप्चुअल बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। चीज़ें सादा ही होती हैं लेकिन वो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप थोड़ा पढ़ें लेकिन इसको मतलब आप जो है ना अच्छी तरह समझ के पढ़ें। ठीक है। तो इसमें स्पीच साउंड्स होती हैं, यानी कि जो इसका जो पैटर्न वगैरह बनते हैं उन सब के बारे में बात की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना होता है। तो इसमें ये भी चेक किया जाता है कि एक आम इंसान जो है, जैसे कि हम सब पंजाब के लोग हैं तो हम हमारे वालिदैन भी पंजाबी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि व्हाट ग्रामर वी आर फॉलो, वो आर गोइंग टू फॉलो, व्हाट इज द लेक्सिकन इन आवर कन्वर्सेशन। ये सब चीज़ें जो हमें नहीं पता लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने उर्दू जो है हमने कहीं से सीखी नहीं है, हमारे वालिदैन ने हमें सिखाई है, हमें आती है। लेकिन जो इंग्लिश है इसके लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ती है। तो ये जो है ये जो फिनोलॉजी होती है ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के बारे में अनकॉन्शियसली कितना जान रहे होते हैं, इसके बारे में भी फिनोलॉजी बात करती है। फिनोलॉजी और किस किस के बारे में बात करती है कि ये हमने बात कर ली है इनटू पैटर्न्स के जो साउंड्स होती हैं इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें देखें क्या कुछ आएगा। इसमें जो है इनके कहीं पे हमने उसको साइलेंट करना है, कहीं पे हमने स्ट्रेस करना है, कहीं पे हमने सिलेबल बन रहे हैं, कभी हमारा राइम बन रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चल के इसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। तो इसमें और क्या इसको फोनीम्स जो हैं वो हम देखेंगे फोनीम्स क्या होती हैं। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता हो जी फोनीम्स क्या होती हैं? हाँ जी, स्टडी ऑफ हफनवाज। साउंड। स्टडी ऑफ साउंड। नो नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फोनोलॉजी, मैं पूछ रही हूँ फोनीम्स क्या होती हैं। मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड। यस, मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड जो डिस्टिंग्विश होता है। तो हमारे पास कितनी फोनीम्स आएंगी भला इंग्लिश लैंग्वेज में? हाउ मेनी फोनीम्स और साउंड्स वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? फोर्टी 44। फोर फोर्टी हाँ फोर जी, है मैम। 44 है, 44। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर वाउल्स? 20 मैम। 20। 20 एंड हाउ मेनी आर प्योर वाउल्स? प्योर। ट्वेल्व। फाइव ट्वेल्व। फाइव प्योर ट्वेल्व। प्योर। ट्वेल्व। 12 डिफोंग्स? 8 8। 8 एट एट एट। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट 14। मैम। 24 सॉरी। कॉन्सोनेंट्स आपकी, मुझे लगता है 24। जुल्फिनैन आपका मैथ खराब हो गया। नहीं नहीं, 26 24। है। 24 है 24 है जी, हाँ। 24। तो मतलब ये इनको हम फोनीम्स भी कहते हैं। ठीक है। जो साउंड्स होती हैं वो हमारे मुंह से निकल रही होती हैं। साउंड्स जी। हमारे मुंह से निकल रही होती हैं। उनको जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने उनको लिखना है कहीं पे, मतलब किसी को बताना है ना, तो ऐसी शक्ल में वो फोनीम कहलाती हैं। ठीक है। ऐसी शक्ल में उनको फोनीम कहा जाता है। और वो क्या होती हैं कि उनको हम स्लैशेस में लिखते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनको स्लैशेस में लिखा जाता है। ठीक है। तो यस। अच्छा, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आईपी के मतलब चार्ट यूज करते हुए या साउंड्स को यूज करते हुए फोनीम्स को यूज करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हो या अपना नाम लिख सकते हो? कोई है आप में ऐसा? मैम नो। पढ़ा तो था। आईटी हम्म। का। मतलब प्रैक्टिस नहीं की आपने? पढ़ा हुआ है, जरूर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा करें कि इनकी जो ना आपको मैंने आपको टेबल भी दिया था सारा और नेट पे भी मौजूद है। आप ना कम से कम इनके जो सिंबल्स हैं वो काइंडली याद कर लें। पेपर में ना आ जाता है सवाल। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है शिप का, जो शिप जो है ना, शिप या शीप, आपको पता है ये जी। दोनों में बड़ा थोड़ा फर्क है इन दोनों में। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि इसकी जो प्रोनोलॉजिकल जो इसकी शेप है वो किस तरह की हो सकती है, यानी कि उसको अगर सिंबल्स में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे ना। अब काइंडली टी थोड़ा एफ टाइम। टी और एफ जो होता है उसका क्रॉस वाला नहीं, उसके आगे इस तरह का, मतलब ये साउंड चा की बन नहीं सॉरी, ये सिंगल एफ की बनती है, एफ की। क्या? ये जो शाह की साउंड है, मतलब जिस तरह हम छोटा एफ नहीं लिखते। हाँ, शान नहीं नहीं,
ये शाह नहीं शाह। कहना आपने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। श श श शाह नहीं करना आपने, वो शीन अलिफ शाह हो जाती है ना, दो लफ्ज बन जाते हैं, तो श करना श। है आपने। हाँ जी। अच्छा, काइंडली इसकी भी आप ना जो प्रैक्टिस करवा दीजिए किसी टाइम, ये सारी। लास्ट टाइम करवाई थी आप तो, लास्ट वीक हमने की थी, नहीं लास्ट वीक नहीं, लास्ट क्लास में की थी, तो आई एक थिंक यू हैव डेप्थ वाइज फॉरगॉटन। लिख। चले नहीं, इसकी क्या मैम ये प्रैक्टिस करनी है, मैम आपने देखा ये माशाल्लाह सारी सब बड़े लिखे लोग। ये हाँ सारी जी, क्या कह रहे ट्रांसक्रिप्शन हैं? है ना मैम इसकी, हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसे सारी ही है। ट्रांसक्रिप्शन में आती है। हाँ जी, तो ये तो वो थोड़ा पेपर सा में ना मैम इसको समझना का पड़ता है। इसको उर्दू में साथ में लिखा जाए ना, साथ में उसकी जो आप स्लाइड्स हुँ। वगैरह बनाए उसमें साथ में लिखा जाए, तो वो उसकी जो अब साउंड है कि इसकी ये साउंड है, इसकी ये साउंड है, तो बड़ा इजी जो हो टेबल जाएगा मैंने एक्चुअली। आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, मतलब कलरफुल मैंने सारा बनाया था, और मुझे लगता है कि सारा दिन मेरा उस पे लगा था, क्योंकि आपको पता है सिंबल्स जो हैं वो कीबोर्ड में नहीं थे। तो वो मैंने सारे नेट से कॉपी करके तो वहाँ पे पेस्ट किए थे, तो काफ़ी टाइम लगा था उस पे। तो आप लोग अ, इसकी मतलब नेट पे मौजूद है ये डाटा ना, आप ले सकते हैं वहाँ से। जी जी, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है थी एक हाँ जी, वीडियो, मैंने बिल्कुल। चेक कर रहा था। तो बनाने को तो मैं बना लूँगी, लेकिन फिर आपकी बाकी स्लाइड्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएँगी। अच्छा जी, इसको फ़ोनेमिया भी और फ़ोनेमेटिक्स भी कहा जाता है, फ़ोनेमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है? अगर पेपर में इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो आपको इसका पता होना चाहिए। जी तो जी। अब जो चलो। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले। जी। हाँ जी, क्या कहना है आपको शुरू करना है? ठीक है। नथिंग नथिंग, कंटिन्यू मैम। ओके, ओके, ओके। अब इसके जो फीचर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, या एरियाज़ हैं, सबका एक ही नाम है और ये सब आपके सामने है। सेगमेंटल सेगमेंट सेगमेंट का आपको पता है टुकड़े को कहते हैं, ठीक है? तो सुप्रा जी। सेगमेंटल होता है जब हम टुकड़े से हट जाते हैं, यानी कि जब टुकड़ों को जोड़ेंगे तो सुप्रा सेगमेंटल बन जाएगा। तो वोवेल्स को जब हम अलग से पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स को अलग से पढ़ेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स, ठीक है? जी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर हम फोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पक्की बात है किसकी बात हो रही है? साउंड्स की बात हो रही है। अगर मॉर्फोलॉजी पे चले गए तो अब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सिंटैक्स वर्ड। जी, जी। अगर हम सिंटैक्स पे चले गए तो सिंटेंस की बात हो रही है। जो आपका असल एरिया है वो आपने नहीं भूलना, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी क्या होती है? साउंड। स्टडीज़ सॉरी साउंड्स आती हैं इसमें, जी। ठीक है? तो साउंड्स पे रहना है आपने। तो वोवेल्स की बात होगी, कॉन्सोनेंट्स हैं, सेमी वोवेल्स हैं। सेमी वोवेल्स कौन-कौन से भला मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको? डब्ल्यू और वाई है मैम। जी, डब्ल्यू डब्ल्यू वाई। और हाँ जी। क्योंकि ये हमारे मुंह से जो निकलते हैं ना, निकलते तो हैं उस तरह से, मतलब निकलते टाइम यूं लग रहा होता है कि जैसे ये वाउल्स हैं, ठीक है? लेकिन ये एक्शन जब करते हैं तो आमतौर पे ये कॉन्सोनेंट का एक्शन कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी वाउल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइड्स। मैम दोबारा यस। बताइएगा, सेमी वोवल जो है वो कौन कौन से हैं, दो वर्ड्स, दो सॉरी लेटर्स। डब्ल्यू लेटर्स भी वही हैं, और ये बड़े मजे की बात है, लेटर्स भी वही हैं और मतलब साउंड्स भी वही हैं, लेकिन जो वाई साउंड है वो आपको पता है छोटे जे की शक्ल में लिखी जाती है। जी मैम। तो उनको ग्लाइड्स भी कहा जाता है। जब आप इसको आईपीए चार्ट में देखेंगे ना तो ग्लाइड्स लिखा होगा, डब्ल्यू और मीन। वाई। अच्छा जी, फ़ोनीम हम पढ़ चुके हैं। एलोफ़ोन क्या होती हैं आगे आ रही हैं स्लाइड में, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इनके क्लस्टर्स जो है ना, फ़ोनीम और एलोफ़ोन के जो क्लस्टर्स हैं उसके बारे में भी बात की जाती है, और सिलेबल्स के बारे में भी बात की जाती है, ठीक है? हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएँगे। आई थिंक 15 और 14 और 15 स्लाइड्स, क्योंकि जो पीपीएससी पूछता है मैंने सिर्फ़ वो चीज़ें शामिल की हैं। आप इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? अगर आपको इन डेप्थ स्टडी का शौक है तो। ये सिलेबल को तो काइंडली आप डेप्थ वाइज बता दें ताकि ये वो प्रैक्टिकली आगे लाइव। आ नवाज़ आगे आ रहा है, जो चीज़ रह जाएगी वो आपने बाद में पूछ लेंगे, अभी सुन लें पहले, ठीक है? मुझे पता है ओके। आपको जो ना लिंग्विस्टिक्स का शौक है। जी, इंटोनेशन हमारे पास इंटोनेशन मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि हमने लफ्ज़ के किस हिस्से पे जो है वो इंटोनेशन जिनके ये फॉल एंड राइज़ का ना एक पैटर्न होता है, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। स्ट्रेस प्लेसमेंट भी होती है विद इन द वर्ड, स्ट्रेस भी होती है, इंटोनेशन भी होती है, राइम, टोन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसमें जो जितने भी राइज सारे एंड लफ्ज़। फॉल पिच ऑफ वॉइस। हाँ जी। तो जो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पीपीएससी जो जिनकी डिमांड करता है वो मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं, बाकी मैंने इसमें नहीं शामिल की हैं, ठीक है? तो फ़ोनीम हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्लैशेस में लिखी जाती हैं, और उसके अलावा हमारे पास फ़ोन है।
फोन क्या होता है? हाँ जी, फोन क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज फोन? ये जो मैम इसके दरमियान स्लैशेस के दरमियान जो हम लेटर लिखते हैं उसको फोन कहते हैं, जो साउंड है फोन मीन हाँ जी जी, साउंड। नहीं नहीं, उसी को फोन करते हैं, ठीक कह रहे हैं आप, ये लिखा भी हुआ है आपके सामने। तो जी हाँ जी, नेक्स्ट Phone चलते is हैं the basic unit of a name. जी। Phone is the basic unit of a name. हाँ जी, नो ये देखें, नहीं ये देखें, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाती हूँ। क्या? चुप 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 चुप, मुझे काम करने दो, शोर नहीं। अच्छा जी, ये देखें, हमने बात की है साउंड्स पे। साउंड्स, साउंड जो है, साउंड्स क्या होती हैं, फोनीम क्या होती है, और फोन क्या होती है। तो आपने जो फोनीम है, जो फोनीम है, आपने जब आपने जो एक लफ्ज प बोला, आपने प, ठीक है, तो आपने उसको कहीं पे लिखना है, तो ये एक डिस्टिंग्विश साउंड होती है, आपने प कहीं पे लिखना है, तो आप जब उसको स्लैशेस में लिखेंगे तो वो फोन की शक्ल कहलाती है, वो फोन बन जाती है, ठीक है। रिटन फॉर्म ऑफ फोनीम्स बिटवीन स्लैशेस इज कॉल्ड फोन। तो अच्छा, जो हमारे हाथ में होता है, जो हम यूज कर रहे होते हैं, आपके हाथों में भी है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं भला? साउंड फोन सेल, नहीं, जिससे आप वो कॉल वगैरह भी सुनते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? फोन ही कहते मोबाइल हैं। फोन। जी, इट इज नॉट फोन, इट इज फोन, ये वही लफ्ज है, सेम वो लफ्ज है। फोन जो ये है ना, ये फोन भी मीन आवाज को साउंड। कहते हैं, फोन। जी, एलोफोन्स होती हैं। एलोफोन्स क्या होती हैं कि एक जो माइनर सा चेंज आता है एक ही फोन के अंदर, एक ही फोनीम के अंदर, जो हल्का सा चेंज आ जाता है, उसको हम एलोफोन कहते हैं। जैसे कि आपने लफ्ज है टी, था। टी, जी जी, ये टी जो लफ्ज है, कहीं पे इसके साथ एस्पायरेशन लगती है। एस्पायरेशन मीन्स जो इसके साथ एच साउंड आ रही होती है ना, छ छ थ, कहीं पे इसके साथ एस्पायरेशन आ रही होती है, कहीं पे नहीं आ रही होती। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिसको एस्पायरेशन है उसका भी एक रूल होता है, इसके एस्पायरेशन का भी एक रूल होता है। इसको एस्पायरेशन है ना, वो अगर आएगी तो वो दो, मैम एस्पायरेशन मीन्स, अच्छा जुल्करनैन, आप क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैम एस्पायरेशन मीन्स क्या था? आई एच, जो फॉरगॉट एच व्हाट। साउंड ऐड की जाती है ना, कभी देखे ना, जैसे हमारी भी दो, जैसे हमारी दो चश्मे नहीं होती, हाँ पे और फे होती है ना हमारी, जी जी होती हैं। अंग्रेजों के यहाँ उसको एस्पायरेशन कहा जाता है, यानी कि एक साउंड के एक साथ। एक हाँ लेटर के दो साउंड्स। जी, तो उसके दूसरा मैम उनकी जो एस्पायरेशन, डिफ्थोंग, इसमें नहीं जो नहीं, पी एच डिफ्थोंग्स नहीं की होती है, डिफ्थोंग्स नहीं है, डिफ्थोंग्स नहीं है ये। वर्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें पी एच की जो साउंड की बात कर रहा हूँ, जो डिफ्थोंग। यहाँ भी कुछ थोड़ा सा इश्यू था। अच्छा हाँ जी, नहीं आप जो कह रहे हैं, जो एलोफोन्स होती हैं, एलोफोन्स होती हैं, एक ही जो लफ्ज है वो अपनी आवाजें चेंज कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम एलोफोन कहते हैं। और उसके अलावा जो आप वर्ड होगा डिफ्थोंग या है, लेटर होगा? ये वर्ड होगा ये या लेटर सॉरी, होगा? हम फोन की बात कर रहे हैं, एक लेटर की बात कर रहे हैं, फोन की बात कर रहे हैं, ठीक ओके, है। देखना वर्ड कैसे चेंज होगा, वर्ड का तो मीनिंग चेंज हो सकता है ना, जी डेफिनेटली। वर्ड की मैम। साउंड तो नहीं मैम चेंज तो होगी। लेट आपने हाँ जी, वर्ड बोला ना, तो मैंने इसलिए कहा मैम कि लेटर होगा गलती ना। से निकल गया होगा ना मेरे मुंह से, मुझे नहीं पता चला। तो ये कोई हाँ बात जी, नहीं। फोन्स होती हैं, साउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो
हाँ जी, मैम मिनिमल ये साउंड में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि पेन में है फा साउंड, और इसी तरह अगर हम नैप में आ जाए, नैप में एंड पे आ रही है फा साउंड। ये जो आपको बताऊं कि ये जो एस्पायरेशन है ना, एस्पायरेशन ये आम तौर पे शुरू और दरमियान में आती है। एंड पे अगर कोई प अ पी प क और ट हो, ये तीन साउंड्स हैं जो आमतौर पे अपने साथ एस्पायरेशन लेती हैं। अगर ये किसी लफ्ज के एंड पे आ गई तो आम तौर पर ये अपने साथ एस्पायरेशन नहीं लेती हैं। ठीक है। यस इसके अलावा जो च मैम साउंड है, देखें ना, च, अब एक वर्ड पेन है और दूसरा वर्ड टैप है, TAP टैप, हाँ जी, इसमें एस्पिरेशन नहीं हो रही फिर? जो फर्स्ट लेटर है मैंने आपको बताया है कि इनके सिलेबल की बात करनी है। अगर तो वो फर्स्ट पार्ट में आ रही है सिलेबल के, या तो फर्स्ट सिलेबल में होनी चाहिए इन तीनों में से। प ट और क ये तीन साउंड है जो अपने साथ आमतौर पर एस्पिरेशन लेती हैं, लेकिन बात तौर पर च साउंड के साथ भी एस्पिरेशन आ जाती है। छ लेकिन वो कम आती है, लेकिन तीन के साथ तो आमतौर पे आती है। उसके जो वॉइसलेस या वॉइस साउंड्स होते हैं उनके साथ जिनकी एस्पिरेशन का एक रूल होता है। ठीक है। वो पीपीएससी नहीं पूछते आपसे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगर तो ये तीन लेटर्स जो हैं, सॉरी तीन साउंड जो हैं, किसी लफ्ज के शुरू में हैं या दरमियान में हैं, आइदर दे आर वर्किंग एज इन एनी सिलेबल और एनी प्लेस। जैसे प पेन है तो पेन पेन होता है, पेन। ठीक है। तो अगर ये लफ्ज के शुरू में या दरमियान में है तो फिर ये एस्पिरेशन लेगा। अगर ये एंड पे है तो आम तौर पर अपने ये साथ एस्पिरेशन नहीं लेता है। समझ आ रही है? पाकिस्तान। यस मैम। पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये दोनों जगह पे ले रहा यस है। अब कोई ऐसा लफ्ज जी। बताएं जिसके एंड पे के आ रहा हो, कोई आपके जहन, खेक। अब देखें, खेक में दो जगह पे की साउंड आ रही है। आप खुद बोल के देखें, आप जो सेकंड को साउंड आ रही है उसके साथ लगा हुआ एस्पिरेशन कितना प्यारा लगेगा, लगा के चेक करें जरा, नहीं अच्छा लगेगा। जी जी। खेक। खेक। खेक नहीं लगता, कोई ऐसे बोलते नहीं है। ठीक है। तो इसका ये होता है कि ये शुरू में या मिड में जो है ना इसके साथ एस्पिरेशन लेता है। यस मैम। ठीक है। मिनिमल पेयर जो होता है, पेयर ऑफ वर्ड चीज को आमतौर पे हम कहते हैं, स्कूल में हमने मतलब काफी सारे पढ़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लफ्ज है उसकी जो राइम्स की, जो उसकी राइम होती है, जो उसकी आई थिंक इसमें शुरू में आगे आ रहा होगा, जो उसकी राइम होती है ना, ये जो इसके आपको स्लाइड में दो चीजें नजर आएंगी, ओन सेट और राइम। तो इसका जो सीवीसी पैटर्न है, आई होप कि आपको ये मतलब इसका पता होगा सीवीसी पैटर्न का भी। रिवाइज करवा दे मैम। हाँ जी। आप में से कोई इसके बारे में कुछ जानता हो? जी मैम। हाँ जी। ये कौन है जिसने कहा है? आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं करूं? मैम ये जो न्यूक्लियस या राइम जो है ना, इसको वाउल साउंड को कहते हैं। जिस तरह 10 है, TEN 10, तो इसमें जो E है वो हमारा राइम है, न्यूक्लियस। और इससे पहले जो लेटर आ रहा है T, वो हमारा होगा ऑन सेट ना। हम्म। और जो इसके बाद जो आ रहा है, E के बाद जो आ रहा है N, वो हमारा कोडा होगा। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सीवीसी है, मतलब आपने ठीक बताया, आपका पूरा नाम नहीं मुझे शो हो रहा, कि ये जो सीवीसी पैटर्न है ना, इसमें देखें ये रूल होता है कि वी जो है, वी मतलब सिलेबल कब बनता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले हकनाज पूछा कि सिलेबल्स के बारे, तो अभी हम सिलेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है। सिलेबल जो होता यस है उसका ये, सिलेबल जो है, एक सिलेबल कैसे बनता है? सिलेबल बनने के लिए कोई वाउल का होना जरूरी है, एक वाउल का होना जरूरी है। अब एक लफ्ज मैं आपसे पूछती हूँ, हैप्पी, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? दो एक। हाँ जी, दो वाले और एक वाले अपनी जस्टिफिकेशन टू भी दें। सिलेबल्स है। देयर आर 2 जस्टिफिकेशन सिलेबल्स। कैसे? मैम एक इसमें है और एक पी है, पी। और इन दोनों को सेपरेट एक बाउल कर रहा है ना। वो वोल किधर है? एक ये जो है मैम, अच्छा, पी है पी आपके ख्याल में? जी। हाँ जी, ठीक है, तकरीबन ये आपका ठीक है बिल्कुल। तो इसमें ये है कि जहाँ भी एक वाउल आ जाता है तो उस इस पे हम एक सिलेबल जो है हम तोड़ लेते हैं। और ये मतलब ये वाउल मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी सांस जो है वो एक दफा थोड़ी सी टूट जाती है। वाउल आने का मतलब ये होता है क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूली जो है चेस्ट कॉन्सोनेंट्स आ पल्स रही की हो। थ्योरी भी इसके तहत काम करते हैं मैम। चेस्ट पल्स। क्या क्या? चेस्ट चेस्ट पल्स की थ्योरी जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, ये किसकी चेस्ट थ्योरी? पल्स की थ्योरी। चेस्ट, ये जो आपकी अच्छा अच्छा। छाती है उसके जो
क्या लगता है इस तरह का कोई? मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखें, जब हम वोवल आता है तो वोवल का मतलब क्या होता है, मैंने आई थिंक हमने जो पिछली स्लाइड थी उसमें पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स होते हैं डायरेक्ट वहां से हवा निकल रही होती है जब वो बाहर आ रही होती है, रिलीज हो रही होती है, ठीक है। फ्रीली। तो जब हम आप बोल के देखें ना, एक लफ्ज को बोल के देखें जिसमें वो केक केक मतलब, अब हमें तो शायद नहीं पता चल रहा, लेकिन जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो मतलब माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनका मानना ये है कि जब हम कोई वोवल आती है, वोवल साउंड आती है, तो वहां पे हमारी सांस टूट जाती है, ठीक है। क्योंकि जब एक कॉन्सोनेंट्स 3-4 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं तो वहां पे एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन जाता है, उसको कॉन्सोनेंट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वोवल होता है जो हमारी सांस को आके रिलैक्स करता है, हमारी सांस टूट जाती है जहां पे आके, लिहाजा इस वजह से जो है जो वोवल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वोवल बी दरमियान दरमियान में आपको लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है इसके जो राइट साइड पे सी और लेफ्ट साइड पे सी, दोनों का मैं आपको मतलब इनकी जो है ना तादाद 0 से 3 हो सकती है, 0 to 3, जो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कि इसके शुरू में भी और लास्ट पे भी जो है कंसोनेंट जरूर होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बात का ऐसा भी होता है कि जो वोवल है हमारा शुरू हो रहा है लेकिन उसके बाद जो है, अभी जैसे आपने एक लफ्ज बताया पी है पी, इसमें देखिए हमारे पास जो सीवी स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीवी स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें हमारे पास एक वोवल है और शुरू में एक कॉन्सोनेंट है, लास्ट पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। अभी फिर जो आपने पी कहा, पी, उसमें ये स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। शुरू में 2 कॉन्सोनेंट्स हैं लेकिन लास्ट पे उसके पास कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये सीवी स्ट्रक्चर होता है। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाए जरा, ये जो सिलेबल है इसमें सीवीसी पैटर्न आपने फॉलो करना होता है। सीवीसी सिलेबल को, ये एक टेबल होता है, वो टेबल मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं किया, तो आप ऐसा करें कि अगर सिलेबल जो आप अगर देख लें तो आपको क्या नजर आएगा, अब यहाँ पे जरा मैं आपको बता तो नहीं सकती, जुबानी सुन लें, मतलब एक ऊपर सिलेबल लिखा हुआ है और नीचे उसके मतलब एक 2 एरोज आप बना लें, तो आप नेट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें दरमियान में जो है आप रख लें अपना बाउल रख लें, उस बाउल को हम कहते हैं न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस और कोडा जो है, जो दोनों मिलके हमारा बनाएंगे राइम वाला वर्ड, क्योंकि आपने जब वो पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि राइम कहाँ से आ रही है, लास्ट वाले पार्ट होता है ना वहां से आ रही है, जो मतलब इधर हमारे इस पार्ट को, जो लेबल का जो लेबल को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा वो ऑन सेट कहलाएगा, और वी और सी जो दोनों मिलके, वी और सी दोनों मिलके राइम बनाते हैं। तो राइम में भी हम न्यूक्लियस और कोडा आएगा, जैसे आई थिंक थोड़ी देर पहले ये मोहम्मद सुफियान है मेरे ख्याल से, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो अब ये जो मिनिमल पेयर है इस पे हम वापस आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, इसकी जो राइम है वो वही रहती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने ऑन सेट कहा था, आमतौर पे सिर्फ वो चेंज होता है, ठीक है, उसको मिनिमल पेयर कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन में क्या होती है, हाँ जी कोई बता सकता है, व्हाट इज एसिमिलेशन इन फोनोलॉजी? बेसिकली जो सेमिलेशन वर्ड है इसका मतलब होता है उसके साथ कोई इस तरह का आए, मीन्स जज़ब के उस करना, इसका जैसा असली हो। मीनिंग होता है जज़ब करना। जी जी, जज़ब करना। तो क्या जज़ब करते हैं हम फोनोलॉजी में? मीन्स के उसके करीबी जो साउंड होगा, मीन्स के हाँ, हाँ, जो बिल्कुल। आपस में जो रिलेटेड साउंड है उनके बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आम तौर पर ज़्यादातर जो हमारा फ़ोकस होता है एसिमिलेट करने में, वो हमारा होता है एल्वियोलर्स पे। एल्वियोलर्स कितने हैं बोला जा, कौन-कौन से हैं? हाँ जी। एल्वियोलर्स कितने हैं हमारे पास टोटल? 7 alveolars we have. ल, नून गुन्ना की साउंड है, स, ज, र, ट, ज। और ये जरूरी नहीं कि एसिमिलेशन सिर्फ इन्हीं 7 साउंड्स के साथ हो। एसिमिलेशन का ये मतलब होता है कि आम तौर पर ऐसा होता है कि हमने जो 2 लफ्ज बोलने होते हैं वो एक ही स्पीच ऑफ ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, आम तौर पे बता रही हूँ आपको। तो हम क्या करते हैं, वो फिर 2 दफा एक बोलने को, एक ही लफ्ज को 2 दफा मतलब एक ही साउंड को थोड़े से वेरिएशन के साथ बोलने में हमें थोड़ी, वो हमारी स्पीच को थोड़ा मतलब कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, हम थोड़ा उसको मतलब अच्छा नहीं हमें लग रहा था बोलने में,
या तो हम लोग क्या करते हैं फिर उनको थोड़ा-सा अंदर से काट देते हैं जिसकी एग्ज़ाम्पल्स आई थिंक मैंने ऐड की थी यहाँ पे, येस वी हैव। अच्छा ये तो एलियन है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स आई थिंक रह गई थी। ठीक है? इस सिमुलेशन में मतलब हम क्या करते हैं कि जो पिछली साउंड होती है उस पिछली साउंड के साथ मदगम करके तो उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है? अब एलियन जो है, एलियन आई थिंक ये स्लाइड अंदर से रह गई है शायद हमारे पास में। अब जो एलियन होती है, मैम असैमिलेशन की एक एग्जांपल दे दें। हाँ जी, सिमुलेशन की एग्ज़ाम्पल राइट नाउ देयर इज़ नो एग्ज़ाम्पल इन माय माइंड। आम मैम तौर पर इसमें ऐसा भी होता है साउंड कि की सिर्फ कॉपी कर प्लूरल असैमिलेशन में नहीं जैसे साउंड की कॉपी देखें कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? असैमिलेशन में हम किसी दूसरे वर्ड्स की साउंड्स को कॉपी करके एक न्यू वर्ड्स बनाते नो हैं। नो नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब देखना आपने 2 लफ्ज़ ऐसे बोलने हैं या 1 लफ्ज़ आपने ऐसा बोलना है। 1 लफ्ज़ भी हो सकता है या सिलेबल्स भी हो सकते हैं और ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वो जो दोनों साउंड्स आ रही थी ना, वो दोनों एक ही स्पीच ऑफ ऑर्गन से निकल रही थी या फिर वो जो थी उनका मतलब आपस में मतलब आप जो एस आमतौर पे हम बोल रहे होते हैं कोई मेरे ज़हन में एग्ज़ाम्पल भी नहीं आ रहा है, तो उनको हम ना मिक्स कर देते हैं आपस में। 2 साउंड्स होती हैं, उनमें से एक साउंड जो होती है वो दूसरी साउंड की तरह रिएक्ट कर रही होती है। आई थिंक अरेबिक में अगर आप इसको देखें ना तो जो होती है ना उसकी एग्जांपल नून की एग्जांपल जो है ना शायद मेरे ख्याल में वो बेस्ट रहेगी। या जैसे हम अंबिया कहते हैं, अंबिया उर्दू में एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो उसमें नून बे जो है वो मिलके एक नई साउंड बना रहे होते हैं। इस तरह जो है ना ये एक इस तरह की जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एलिगन क्या होता है? वन और मोर साउंड्स इन अ वर्ड और फ्रेज जो हैं वो अंदर से हटा दी जाती हैं, उस लफ्ज़ को छोटा किया जाता है। जो एसिमिलेशन थी उसमें 2 साउंड्स मिलके मतलब एक नई साउंड की सूरत में हमारे सामने आ रही होती हैं, आम तौर पे ऐसा भी हो जाता है। लेकिन एलियन होती है इसमें हम लफ्ज़ को छोटा कर देते हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं आई डोंट नो को हम दोनों कह देते हैं और इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो सिलेबल्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, सिलेबल्स कम हो जाते हैं और हमारी जो स्पीड है, हमारी जो स्पीच है उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो इसको हम एलिगन कहते हैं। इसमें एक लफ्ज़ जो है हैंडकरचीफ आपने वो यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। वैसे आपने एक लफ्ज़ देखा होगा हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ उसको कभी भी आप हैंडकरचीफ नहीं पढ़ेंगे, उसमें जो डी है वो एलियन की शक्ल में वो हज़फ हो जाता है, वो हैंडकरचीफ कहलाता है, उसमें डी साइलेंट है। उसके अलावा एग्ज़ाम्पल है कप बोर्ड। कप बोर्ड में पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे हमारी शेल्फ होती है तो उस ज़माने में जो यानी कि कोई अलमारी वगैरह उनकी रही होगी, उसके ऊपर वो कप रखते होंगे, उसी को वो कप बोर्ड कहते होंगे, कप बोर्ड, कप बोर्ड। वो करते-करते आज के टाइम पे वो कबर्ड बन चुका है, ठीक है? तो अब जो कबर्ड है वो हमारी अलमारी को भी हम कबर्ड कह लेते हैं। अब इसमें जो कबर्ड जो है आप कभी भी अगर आप आराम से भी बात कर रहे हैं ना, आप बड़े गुस्से में लफ्ज़ों को चबा-चबा के भी बात कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू से कप बोर्ड, कप बोर्ड। आप गुस्से से अपनी बहन को ये नहीं कह सकते इंग्लिश में कि ये कप बोर्ड पे रख दो, कप बोर्ड में रख दो, ये मेरे कपड़े कप बोर्ड में लटका दो। आपको फिर भी कबर्ड ही कहना पड़ेगा क्योंकि अब ये एलियन की शक्ल में ये एक मुकम्मल जो है ना ये लफ्ज़ हमारे पास आ चुका है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है? मैथमेटिक्स मीन्स को के हम मैथ्स कह रहे होते हैं, ठीक है? जी, जी। तो एक मैम मीन्स के कुछ जो है हम जो लेटर्स हैं उनकी जो साउंड है उनको हम ओमिट कर नो, देते नो, हैं, भूल जाते हैं। कहना है ना हम ना सिलेबल्स को कम कर रहे होते हैं, ठीक है? लेबल्स को सॉरी। जी, जी। सिलेबल्स को कम कर रहे होते हैं जी, जी। ताकि हमारा जो मैम एक एज लंबा लाइक ब्रेकफास्ट से फास्ट। नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, वो तो मॉर्फोलॉजी में आएगा, वो इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे। जी, जी, वो मॉर्फोलॉजी में। वो मैम जिस तरह मॉर्फोलॉजी वर्ड है हैंडसम, हाँ, हैंडसम हम हैंडसम कह लेते हैं, हैंडसम, डी जी, हम जी, साइलेंट कर जी, देते हैं उसमें। जी। जैसे अच्छा, डेट है अब मैम, ये डेट, शेक्सपियर की एक जो डेट, एग्ज़ाम्पल है क्या कह रहे हैं ज़ुल्करनैन आप? डेट एक वर्ड है, मीन्स के कर्जा जो है अदायगी जो हाँ, है डेट नहीं, 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 वो नहीं, वो उसमें बी वैसे साइलेंट है, वो एलियन में नहीं आएगा। वो हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं कम किया। वो तो उस वर्ड की फ़ॉर्मेशन ही ऐसी है ना कि हमें उसको बोलना ही पड़ता है, ठीक है? ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करना, मीन्स के वो नहीं, नहीं खुद हो। बिल्कुल ओके हो गया। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है आप अपनी मर्ज़ी से एलियन कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। जो आपने डेट की बात की है ना, उधर आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने हमें लफ्ज़ दिया ही इस शक्ल में है, डेट की शक्ल में, जी, जी। ठीक है? नहीं समझ रहे तो फिर पूछ लें।
जो डेट है ना उसमें बी मतलब जैसे भी हम थम कहते हैं थम, तो इसमें बी जो है ये एलियन की वजह से नहीं कम हो रहा थम में, ये उनका वर्ड ही ऐसे है, उसका स्ट्रक्चर ही वर्ड कैसे है कि वो बी नहीं बोल रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एक लफ्ज होता है लैम्ब, लैम्ब, जी उसमें जी जो बी है वो हम नहीं बोलते हैं, तो एलियन की वजह से नहीं कम हो रहा, वो वैसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, उनके वर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन इलियन एंड वीक फॉर्म्स, एक वीक फॉर्म्स भी होती हैं जिसको हम कैन नॉट को भी कहते हैं, वाजंट, वो आप लोगों ने ना अब ये स्लाइड खुद तैयार करनी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम आप कंट्रैक्शन भी बोलते हैं इनको, कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शन कौन सा, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, वाजंट, हैमट, ये यही जो चीज सारी होती है चीजें फिर। हैं ना, ये असल में कनेक्टेड स्पीच की प्रॉपर्टीज हैं, कनेक्टेड स्पीच की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम रखते हैं फोनोलॉजी में, ठीक है। नहीं, तो मेरा इसमें मेरा बहुत मतलब ये है कि इनको हम कंट्रैक्शन भी बोलते हैं इनको, ये जो शॉर्ट फॉर्म है। कह सकते हैं आप, तो ये पढ़ा था मैंने, इसलिए पूछ रहा था। हाँ जी, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये असल में ना एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है फोनोलॉजी, इतनी छोटी नहीं है जो मैंने 10-12 स्लाइड्स में खत्म कर दी है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि एक तो मतलब हम लोग ज़्यादातर लोग जो हैं हम में से वो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए चीज़ें बहुत सी चीज़ें न्यू हैं, जो तो लिंग्विस्टिक्स के लोग हैं उनको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। मैंने एटलीस्ट कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है ना थोड़ी समझ आ जाएं, पीपीएससी जो पूछता है वो मैंने चीज़ें इसमें शामिल की हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जो जार्ज जूल की बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन वो सब जो वो बंदा पढ़ेगा या तो जिसके पास काफ़ी सारा टाइम है या जिसको लिंग्विस्टिक्स में शौक है। लेकिन जो लिटरेचर के लोग हैं ना वो फिर कहते हैं जी ये चीज़ें हमारे लिए मोर देन इनफ है, हम इतना नहीं पढ़ सकते एक दिन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने चंद एक स्लाइड्स इसमें शामिल की हैं, सिर्फ वो वाली जो पीपीएससी पूछ रहा है, पीपीएससी या जितने भी लेक्चरार के एग्जाम्स होते हैं ना जो चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने सिर्फ वो ऐड की हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ मैंने कुछ स्लाइड्स एंड पे छोड़ दी हैं खाली, ठीक है, इनको मैंने डिलीट नहीं किया ताकि आप लोग इनको आसानी से एडिट कर पाएँ, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो हमने रेनेसांस का एक ओवरव्यू लिया, तो यहाँ पे अजान शुरू हो चुकी है, आपको मेरी कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं 2 मिनट बाद आपको ज्वाइन करती हूँ।
हाँ जी, रानी आप कह रही हैं कि क्या एक टॉपिक के अंदर इतना टॉपिक है क्या मैम? हाँ जी, इतना कुछ किया है जो तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। काफ़ी कुछ आता है इसमें, लेकिन अब वो छोड़ के जा चुकी हैं। तो फोनोलॉजी की आपको समझ नहीं आई है। आई थिंक आपने पिछली क्लासेस नहीं ली होंगी, इस वजह से नहीं आई होगी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। जो 3 लोग हैं क्लास ले रहे हैं, तो अदरवाइज़ फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, बल्कि वाइंड अप ही समझें आप। मैम रिसेंटली एक टेस्ट लिया था आप लोगों ने ना, तो उसमें एक जी, जी। क्वेश्चन था कि व्हाट डज मीन फोनेटिक्स। हुँ, तो हुँ। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, या फिर इसकी फिजिकल स्टडी ऑफ स्पीच हाँ, साउंड। बिल्कुल। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं मोहम्मद सुफ़ियान आपके आने से पहले। एक्चुअली मैं तो नहीं था क्लास में, मैम रिपीट कर दें काइंडली। जी, जी। अच्छा देखिए इसमें जो फ़ोनेटिक्स को हम पढ़ते हैं तो ये एक टोटली फ़िज़िकल जो फिनोमेना है वो है, ठीक है? हमारे मुँह से जो आवाज़ निकल रही होती है, आपको पता है कि ये वेव्स निकल रही होती हैं। तो वो जो वेव्स हैं वो कैसे स्टडी की जाती हैं? वो ख़ला में नहीं होती हैं, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके वो बाकायदा से जो स्पीच साउंड्स हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो हमारे लंग्स हैं, इन सबको बाकायदा डॉक्टर्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? इन सब की स्टडी कर रहे होते हैं और जो मुख्तलिफ इलाके के जो इनका थॉट सिस्टम है पूरा, आप अगर स्टडी करें डीपली इसको तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो थॉट सिस्टम है उसको स्टडी किया जाता है अफ्रीका के लोगों का, पंजाब के लोगों का, इंडिया के लोगों का, अमेरिका के लोगों का। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही होती हैं? ये फिज़िकली इनको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है ना सारा एनालिसिस किया जा रहा होता है। इस वजह से इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल साउंड सिस्टम जो है ना, जो भी आपने कहा वो इसको कहा जाता है इस वजह से। तो अगर आप आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स की तरफ, तो उसमें फिर फोनोलॉजी जो है ना वो हमारी हेल्प कर रही होती है। तो जो फोनेटिक्स है वो इंटरनेशनल स्टडी होती है, पूरी दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जा रही हैं, जितने भी साउंड्स होती हैं, उन सब का आपको आईपीए चार्ट मिल जाएगा। और आईपीए चार्ट कितनी किस्म के दुनिया में अगर किसी को पता हो तो? आईपीए स्टैंडर्ड कितने हैं? हाँ जी, 2 हैं, एक अमेरिका का और एक इसका ब्रिटिश का, 2 अलग-अलग हैं। तो वैसे जो लैंग्वेज है असल में यानी कि थे तो ये फ्रांस के लोग जिनकी ये लैंग्वेज थी, यानी कि फ्रेंच से ही ये मोल्ड होके आज इस शक्ल में हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो वो हैं इंग्लैंड के जो लोग थे वो जब उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था अमेरिका को, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज दी थी जाके 1600 की जब बात है, 1400-1600 में ये इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज दी थी इन लोगों को, अमेरिका को। तो अब अमेरिका की भी ये नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। तो दुनिया में आईपीए 2 हैं, अमेरिका का अलग है और इंग्लैंड का अलग है। लेकिन हम लोग किस एक्सेंट को फ़ॉलो करते हैं, आप में से किसी को पता हो? हाँ जी, हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट को फ़ॉलो करते हैं। तो ये जो आप जब भी किसी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन चेक करनी हो तो आप काइंडली उसको ये कमांड भी दिया करें डिक्शनरी को, ऑनलाइन डिक्शनरी में, कि हमें ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, ठीक है? ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन भी चाहिए। तो उसमें भी थोड़ा-से वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी हम टाइम इसका फिनिश हो चुका है, उसमें लंबी बहस में नहीं जाएँगे। कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज़ फिर हम इसको वाइंड अप कर लें। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैम हेलो। आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ सिमुलेशन। ओके, श्योर। बैग्स, BAGS, बैग्स। अब देखिए इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो बैग्स की साउंड आती है, जी की साउंड आती है, बजाय के एस की आए। तो दिस इज कॉल्ड असेमिलेशन। जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट। इसके और भी हम वॉच जो लफ्ज़ पढ़ते हैं वॉच, तो वो वॉचिज़ होता है, वॉचिज़, वो भी असिमिलेशन में आता है, ठीक है? अभी मुझे एक अच्छा। एग्ज़ाम्पल और याद आ गई है। ये आम तौर पे यहाँ ऐसे ही होता है। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? लेकिन इतनी डेप्थ में हमने नहीं जाना। इसकी भी टाइप्स होती हैं, इंटोनेशन की टाइप्स हैं, स्ट्रेस की टाइप्स हैं और जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी उन सब की टाइप्स हैं, ठीक है? लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छा मैम, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कह रहे थे ना, आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर रहे थे, तो ये इसका क्या मीनिंग होता है? मीन्स के इसको किस लिए हम, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम ना एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कह रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? कंक्रीट आई तो वो होगा ना जो थिंक वाजिया नहीं होगा, आई थिंक सो। और एब्स्ट्रैक्ट गैर वाजिया।
ये भी दोनों में थोड़ा वो फर्क तो है मैम, इनमें क्या है फर्क? जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं। कंक्रीट। तो वो जो चीजें कंक्रीट हम यूज करते हैं वो मतलब फिजिकल होती हैं या हम बस ख्यालों में याद कर रहे होते हैं चीजों को? फिजिकल फिजिकल होती हैं। हाँ जी, तो कंक्रीट मतलब कहते हैं ना जो चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सो जिनको हम टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम मतलब टच नहीं कर सकते हैं। तो जब फोनोलॉजी में आ जाते हैं ना, तो एक वर्ड हमने यूज किया था एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जी इसका जी ये मतलब होगा कि हम जो लफ्ज बोल रहे हैं इनको जस्ट अब हम डॉक्टर बन के इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने फोनेटिक्स में डिस्कस कर ली हुई हैं। जी जी अब हम फोनोलॉजी में ये इन जो हमारी जो साउंड्स हैं इनको मिला के जिनके जो लफ्ज आपको लिखे नजर आ रहे हैं, जो लफ्ज नजर आ रहे हैं आपको, आपने बी कहीं पे लिखा हुआ है स्लैशेस में, आप उसको टच तो नहीं कर सकते कि कर लेंगे? नो। तो इसकी वजह से इसको बेस्ट्रैक्ट कहा जाता है। द सेम केस वी डू विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक जी है। जी लफ्ज डेफिनेटली। हमें नजर आ रहे हैं, हम इनको यूज करने हैं, लेकिन हम इनको कहते सॉफ्टवेयर हैं। जी जी फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते, मीन्स के इंटेंजिबल हाँ होती जी, हैं। तो इस वजह से इसको जो है ना जी हम एब्स्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। तो लेकिन फोनेटिक्स में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अल्ट्रासाउंड इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जी श्योर।